हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद के सर में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आपको कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक का सप्ताह 29वें वर्कशीट में कराने जा रहा हूं, जिसमें कि हिंदी की पुस्तक से सुनीता की पहिया कुर्सी नामक पाठ के प्रश्न दिए गए हैं। इस पाठ को मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। इसमें बताया था कि मैंने एक सुनीता नाम की लड़की होती है जिसके पैरों में दिक्कत होती है और वो चल फिर नहीं पाती है, इसलिए उसको पहिया कुर्सी की मदद लेनी पड़ती है चलने के लिए। वह आज बहुत खुश है क्योंकि उसे बाज़ार जाना है और वह भी अकेले जाना है। वह पहले कभी बाज़ार अकेले नहीं गई तो वह बहुत खुश हो जाती है। उसको रास्ते में बच्चे भी मिलते हैं। फरीदा नाम की लड़की मिलती है, एक अमित नाम का लड़का मिलता है जो कि छोटू कहते हैं जिसको सब, क्योंकि उसका कद छोटा होता है। लेकिन उसको सुनीता को अच्छा नहीं लगता कि उसको सब छोटू छोटू कहते हैं। अमित खुद को भी सबसे अलग मानता है, लेकिन सुनीता कहती है कि हमें अपने आप को अलग नहीं मानना चाहिए। वह दुकानदार के पास भी जाती है, लेकिन दुकानदार उसे चीनी हाथ में पकड़ाने की जगह उसे गोदी में रख देता है, जो कि सुनीता को अच्छा नहीं लगता है। फिर वह खुश खुश अपने घर पे आ जाती है। इसमें मैं प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, क्या सोचते ही सुनीता की आंखों में चमक आ गई। चमक क्यों आ गई उसकी? कि आज उसको अकेले बाजार जाना है। सुनीता को क्या देखने में मज़ा आता था? सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था। सड़क के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखकर सुनीता उदास क्यों हो गई? क्योंकि वह उनके साथ खेल नहीं सकती थी। बच्चे अमित को छोटू कहकर क्यों बुला रहे थे? क्योंकि अमित का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि दुकानदार ने चीनी सुनीता के हाथ में देने की बजाय उसकी गोदी में डाल दी थी। ठीक है। मेरे किसने किससे कहा? इसने काफ़ी आपने कहानी पढ़ी है तो इसमें कुछ चीज़ें किसी ने किसी से कही है, तो आपको यही बताना है। पहला है, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। यह किसने कहा? सुनीता ने। किससे कहा? माँ से। दूसरा है, क्या तुम अकेले संभाल लोगी। ये किसने कहा? माँ ने। किससे कहा? सुनीता से। तुम्हारे पास है अजीब सी चीज़ क्या है। यह किसने कहा? फरीदा ने। और किससे कहा? सुनीता से। फिर चौथा है, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। ये किसने कहा? अमित ने। किससे? सुनीता से। फिर है, नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। ये किसने कहा? सुनीता ने। और किससे कहा? अमित से। तीसरा है, उदाहरण की सहायता से की और की लिखकर रिक्त स्थान भरिए। एक में क में बड़े ई की मात्रा है, एक में छोटे ई की मात्रा है। तो छोटे ई की मात्रा वाला हम जब क लगाते हैं उसमें होता है कि हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हों। जैसे कोई कुछ कह रहा है तो उसके बाद में हम की लगाते हैं, छोटे ई वाला। और बड़े ई की वाली लगाते हैं हम जब हमें कोई बतानी होती है चीज़, कि वो चीज़ किसकी है और क्या है, तो उसमें हम लगाते हैं बड़ा ई वाली मात्रा। जैसे कि सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था, तो सड़क की, तो सड़क की तो उसमें आया बड़ी ई की मात्रा। उसने कहा कि वह अपने काम स्वयं कर सकती है। जब कोई कहता है हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उसने कहा है फिर हमने लिखा है कि वह अपने काम स्वयं कर सकती है। दो अलग अलग वाक्य हैं तो इसमें हमने छोटे ई वाली की लगाई है। तो पहला है, सुनीता अचार की बोतल पकड़ती है। दुकानदार ने चीनी की थैली गोदी में रख दी। मोहित ने कहा कि, जिसमें छोटी की मात्रा लगी है, वह बहुत मेहनत करेगा। यह रमा की पुस्तक है। गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। और छठा है, हमें विश्वास है कि कोरोना की महामारी जल्दी समाप्त हो जाएगी। अब चौथा है बेटा, सुनीता ने कहा नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। सुनीता कहती है ना हम इससे कि हम दो और बच्चों जैसे ही हैं। क्या आप सुनीता की बात से सहमत हैं? अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए, यानी कि बताइए, लिखिए। तो मेरे हिसाब से तो सुनीता की बात से मैं सहमत हूँ। सभी बच्चे एक समान होते हैं, सब में काबिलियत होती है, हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। सभी बच्चों में खूबियाँ होती हैं। बच्चों के साथ भेदभाव करके हम उनका हौसला गिरा देते हैं, तो हमें हौसला बढ़ाना चाहिए। उनमें जो काबिलियत है उसको बढ़ाना चाहिए, ये नहीं कि उनमें कमी है उसको हम गिनाते रहें, उनको बुरा महसूस कराते रहें। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप कभी भी आप किसी का भी मजाक नहीं बनाएंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।